आज के इस वीडियो में ऐसा जीके जीएस का सवाल आप लोगों को बताने वाला हूं जो हर एक सरकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बता दूं आप सब लोगों को भारतीय संसद के बारे में जानना आप सभी लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, आखिर कितनी क्या सीटें कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ये जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। दूसरा बताने वाला हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी तक जब से भारतवर्ष बना है तब से लेकर अभी तक कितने प्राइम मिनिस्टर भारतवर्ष के बने हैं और कितने साल तक वो लोग रहे हैं। इसके अलावा भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव आखिर क्या है, विभिन्न सरकारों के विरुद्ध, वो चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूं। तो चलिए सीधा सीधा करता हूं शुरू। और सामने में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संसद। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए भारतीय संसद को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है लोकसभा, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा राज्यसभा। लोकसभा को 2 चरणों में बांटा गया है और राज्यसभा को भी 2 चरणों में बांटा गया है, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं बांटा गया है क्योंकि राष्ट्रपति का सीट जो है वो सिर्फ एक होता है और एक व्यक्ति उस पर बैठकर पूरे भारतवर्ष पर शासन करता है, यानी कि देखरेख करता है और न्यायपालिका का सही से यूज़ करता है, जिसको बोला जाता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं, अधिकतम सदस्य और वास्तविक सदस्य। लोकसभा में टोटल 550 सदस्य, जिसमें से 550 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक राज्य में और एक यूटी यूनियन टेरिटरीज स्टेट में। राज्य में 530 और यूटी में 20। वैसे ही ठीक लोकसभा का वास्तविक सदस्य 543, जिसमें से निर्वाचित 2 पार्ट में राज्य और यूटी, 524 राज्य में, 19 आप लोगों का यूटी यानी कि टेरिटोरियल स्टेट में। अब सिर्फ और सिर्फ देखिए आप लोगों का वास्तविक सदस्य का जो पार्ट है यूटी यूनियन टेरिटरी स्टेट जो 19 है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दिल्ली में 7, अन्य में 7 और जम्मू कश्मीर में 5। क्लियर। अब आते हैं हम लोग राज्यसभा। राज्यसभा का 2 पार्ट, अधिकतम सदस्य 250 है, वास्तविक सदस्य 245 है। ठीक है। अब अधिकतम जो 250 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मनोनीत में 12, निर्वाचित में 238। और निर्वाचित वाले पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राज्य में 230, यूटी में 8 यानी कि यूनियन टेरिटरीज में। ठीक वैसे ही वास्तविक सदस्य जो 245 है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मनोनीत में 12, निर्वाचित में 233। और निर्वाचित वाले पार्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, राज्य में 255, यूटी में 8। और ठीक यूटी वाले को देखिए और एक पार्ट में यहाँ पर बांट दिया गया है, दिल्ली में 3 कर दिया गया है। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऊपर देखते हैं। हम लोग का भारतवर्ष का जो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 तक ये राज किए हैं। उसके बाद देखिए लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966। उसके बाद इंदिरा गांधी 1966 से 1977। उसके बाद मोरारजी देसाई 1977 से 1979। उसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक। उसके बाद हम लोग आते हैं इंदिरा गांधी 1980 से 1984। नेक्स्ट राजीव गांधी 1984 से 1989। उसके बाद आएंगे हम लोग नेक्स्ट बीपी सिंह 1989 से 1990। नेक्स्ट आएंगे चंद्रशेखर 1990 से 1991। उसके बाद नेक्स्ट नरसिम्हा राव 1991 से 1996। नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 1996, मतलब 1 साल के अंतर में ये रहे हैं। नेक्स्ट HD देवगौड़ा 1996 से 1997। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998। फिर अटल बिहारी वाजपेयी फिर बनते हैं 1998 से 2004 तक रहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। पहली बार वो बने थे 1996 में, फिर 1996 में ही उनका रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद फिर बने हैं वो 1998 में और 2004 तक उन्होंने गद्दी संभाली है। नेक्स्ट मनमोहन सिंह 2004 से 2014 और अभी वर्तमान में ऑनवर्ड 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने हैं और अभी तक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन लगा है। थर्ड हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव आखिर है क्या, इसको पहले समझना होगा। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं। समझ में आ गया।
अब आते हैं, जानते हैं अविश्वास जो प्रस्ताव है उसका विभिन्न सरकारों के विरुद्ध आखिर क्या योजनाएं हैं। देखिए यहाँ पर 1 नंबर पर अविश्वास प्रस्ताव की संख्या जो रखा गया है वो नरेंद्र मोदी भाजपा, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा से है, फिर राजीव गांधी कांग्रेस से हैं, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से है, मोरारजी देसाई जनता पार्टी से है, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस से है, लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस से है और इंदिरा गांधी कांग्रेस से है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है इन्हीं लोगों को लेकर शुरू किया गया था। संसद में अभी तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। मोरारजी देसाई ने 15 जुलाई 1979 को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। 26वें और 27वें अविश्वास प्रस्ताव के मध्य 15 वर्षों तक अंतर रहा है। तो ये रहा बेसिक सा कुछ सवाल जो हर एक सरकारी एग्जाम में जीके जीएस के पार्ट में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और इसी तरह से बैक टू बैक हर एक जीके जीएस का इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।